हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं और सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीख लिया उसके सारे 7 टाइप्स के साथ। और उसके 7 रूल्स थे, 7 रूल थे सिंपल सेंटेंस बनाने की, उसको हमने सीखा। उसके बाद हमने कंपाउंड सेंटेंस सीखा। अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम नाउन क्लास की हेल्प से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना सीख रहे हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आपको नाउन क्लास के सारे रूल्स बताए और एग्जांपल्स भी बताए और कुछ एक्सरसाइज भी कराई। आज मैं नाउन क्लास के लिए एक और एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाता हूं जिससे आपके लिए बहुत ही इजी हो जाए। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूं ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, समवन, किसी ने स्टोल मिस चुरा लिया माई वॉच। किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। अगर देखिए सिंथेसिस में रूल से ज्यादा वर्क जो करता है वो ट्रांसलेशन करता है। अगर आप ट्रांसलेशन पे पकड़ बनाते हैं तो सिंथेसिस इजी हो जाता है, लेकिन थोड़े से रूल्स भी जानने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो आप कह रहा है कि किसी ने, समवन, किसी ने स्टोल माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। तो अगर आप दोनों सेंटेंसेस को मिक्स करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे नाउन क्लास की हेल्प से तो हो जाएगा मैं उसे नहीं जानता जिसने मेरी घड़ी चुरा ली। अगर कह रहा है मैं, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, मैं उसे नहीं जानता, तो क्या हो जाएगा, मैं नहीं जानता कि किसने मेरी घड़ी चुरा ली। तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर आ जाएगा आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। उसे किसे नहीं जानता, वही जिसने मेरी घड़ी चुरा ली। तो आंसर हो जाएगा मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता जिसने मेरी घड़ी चुरा ली। तो समवन मींस किसी ने, तो हम यहां बोलेंगे जिसने। तो जिसने की इंग्लिश हो जाएगा हु। आई डू नॉट नो हु स्टोल माई वॉच। आई डू नॉट नो हु स्टोल माई वॉच, मैं नहीं जानता कि किसने मेरी घड़ी चुरा ली। इसका आंसर आ गया और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर, कहां, हैज ही गॉन, वो कहां गया। वेयर हैज ही गॉन, वो कहां गया। नेक्स्ट है डू यू नो, क्या तुम जानते हो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। आगे है अगला सेंटेंस, वो कहां गया। तो दोनों सेंटेंसेस मिलके क्या बन रहा है, क्या तुम जानते हो कि वो कहां गया। यही आंसर आ गया। तो आपको क्या करना है, यही पहले आ रहा है, हिंदी में भी पहले आ रहा है कि क्या तुम जानते हो कि वो कहां गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिखेंगे डू यू नो, क्या तुम जानते हो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें क्वेश्चन वर्ड है। अब जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही कंजंक्शन बन जाएगा। तो डू यू नो वेयर, लेकिन जब वेयर अभी तक क्वेश्चन वर्ड था तो इसके बगल में हेल्पिंग ऑफ थी, फिर सब्जेक्ट था। लेकिन जब ये वेयर कंजंक्शन बनेगा तो कंजंक्शन के बगल में हम हेल्पिंग ऑफ नहीं, कंजंक्शन के बगल में हम सब्जेक्ट रखने वाले हैं। तो वेयर ही हैज गॉन, आप ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, कंजंक्शन के बगल में सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग ऑफ कर दीजिएगा। यहाँ पे वेयर हैज ही गॉन था, हमने यहाँ वेयर ही हैज गॉन कर दिया। ठीक है ना। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही लगना चाहिए क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग इंटरोगेटिव जो है स्ट्रक्चर से ये डू हेल्पिंग ऑफ यू सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग ऑफ आए तो इंटरोगेटिव होगा, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो आंसर क्या हो गया, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वेयर ही हैज गॉन, कि वो कहां गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आई, मैं, शैल बी बैक, मैं वापस आ जाऊंगा ऑन संडे, मैं संडे को वापस आ जाऊंगा। उसके बाद कह रहा है आई मीन्स मैं, एक्सपेक्ट मीन्स आशा करता हूं, दिस मीन्स यह, मैं यह आशा करता हूं। तो मैं क्या आशा करता हूं, मैं यही बात आशा करता हूं कि मैं संडे को वापस आ जाऊंगा। तो ये जो दिस है ना, ये पूरा का पूरा आई शैल बी बैक ऑन संडे जो सेंटेंस लिखा है इसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो ये इसी के लिए लिखा ही है, इसी सेंटेंस के लिए। तो इस सेंटेंस से दिस कॉमन हुआ तो दिस की जगह पर इस सेंटेंस को लिखा जा सकता है। इस सेंटेंस में दिस ऑब्जेक्ट है तो वो सेंटेंस आएगा वो भी यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा। भाई ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये आएगा, नाउन बनेगा। एक वर्ड अगर नाउन होता तो नाउन बनता, 2-4 वर्ड नाउन होते तो नाउन फ्रेज बन जाते। मतलब 2-4 वर्ड का मतलब होता है जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलकर के नाउन फ्रेज बना लेते। लेकिन अगर पूरा का पूरा सेंटेंस ही नाउन बनेगा तो वो नाउन क्लास बनेगा। देखिए नाउन आता तो सिर्फ नाउन चलाता, नाउन फ्रेज होता तो वो भी चलाता, लेकिन नाउन जो क्लास होता है, जो नाउन क्लास होगा वो कंजंक्शन लेके आएगा।
और यहाँ पे अगर बात क्लियर है तो दैट लगाइएगा, बात नहीं पता है तो व्हाट लगाइएगा, डाउट है तो इफ या वेदर लगाइएगा, रीजन होगा तो वाई लगाइएगा, प्लेस होगा तो वेन लगाइए वेयर लगाइएगा, टाइम होगा तो वेन लगाइएगा। चलिए देखते हैं। मैं आशा करता हूं क्या यही कि मैं संडे को वापस आ जाऊंगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है और हम कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। तो आंसर आ गया इसका, मैं आशा करता हूं, आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूं, आई एक्सपेक्ट कि दैट मैं संडे को वापस आ जाऊंगा, आई शैल बी बैक, आई शैल बी बैक ऑन संडे। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वी मीन्स हम मस्ट चाहिए, लव प्रेम करना चाहिए, द पुअर हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। गांधी जी टॉट सिखाते थे, अस मीन्स हमें, सो मीन्स ऐसा, ये गलती से गो हो गया है, यहाँ पे सो होना चाहिए। गांधी जी टॉट अस सो, गांधी जी हमें ऐसा सिखाते थे। वी मस्ट लव द पुअर हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए, गांधी जी हमें ऐसा सिखाते थे, गांधी जी हमें ऐसा सिखाते थे। तो सो मीन्स ऐसा, तो गांधी जी हमें ऐसा सिखाते, ऐसा क्या सिखाते थे, यही कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। तो ये जो सो है ना, ये इस सेंटेंस की तरफ इशारा कर रहा है, किसकी तरफ, वी मस्ट लव द पुअर। तो हम वी मस्ट लव द पुअर को सो की जगह पे रख देंगे, और जब सो की जगह पे आएगा तो वो नाउन बनेगा, नाउन क्लास बनेगा, और एक कंजंक्शन लगा देंगे तो हो जाए, गांधी जी हमें सिखाते थे कि हमें गरीबों से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, गांधी जी, गांधी जी सिखाते थे, टॉट हमें, अस की, दैट हमें, वी चाहिए, मस्ट प्रेम करना चाहिए, लव किससे प्रेम करना चाहिए, द पुअर, द पुअर मीन्स गरीबों से। ये द पुअर ये प्लूरल होता है, ठीक है ना, इसको नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं। मैं आपको आगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच और सिंटैक्स पढ़ाऊंगा ना, तो उन सब में ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर अ लायर, तुम झूठे हो, यू आर अ लायर तुम एक झूठे हो, दिस इज नोन टू ऑल ये सबको पता है, दिस इज नोन टू ऑल ये सबको पता है, क्या सबको पता है, यही कि तुम झूठे हो। तो दिस जो है ना, कह रहा है ये सबको पता है, दिस ये सबको पता है, क्या बात सबको पता है, यही बात सबको पता है, कौन सी बात, कि तुम झूठे हो। तो यू आर अ लॉयर दिस से कॉमन हो रहा है, तो आप दिस की जगह पे यू आर अ लॉयर को रखेंगे। दिस इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, तो यू आर अ लॉयर भी यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट का काम नाउन करता है, तो यू आर अ लॉयर भी नाउन बनेगा। लेकिन एक वर्ड नहीं है जो नाउन बन जाए, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, तो ये नाउन नहीं बल्कि नाउन क्लास बनेगा। एक वर्ड होता तो नाउन बनता, दो चार वर्ड जो सेंटेंस ना हो और दो चार वर्ड हो वो नाउन फ्रेज बन जाते हैं, लेकिन अगर पूरा का पूरा सेंटेंस नाउन बने तो वो नाउन क्लास, ये नाउन क्लास बनेगा। और जब क्लास होता है वो कंजंक्शन लेके आता है। यू आर अ लायर, बात क्लियर है, तो क्या कंजंक्शन लगा रहे हैं, दैट। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट यू आर अ लायर, दिस की जगह पे आ जाएगा ना दैट लेके अपना, दैट यू आर अ लायर, दैट यू आर अ लायर। बात ये कि तुम झूठे हो, इज नोन पता है, इज नोन टू ऑल सबको पता है। बात ये कि सब तुम झूठे हो ये सबको पता है। और एक आसान सा और आंसर भी ऐसा आ सकता है इसका, तो दूसरा आंसर हो जाएगा ये सबको पता है कि तुम झूठे हो। तो दूसरा आंसर आप लिख सकते हैं आसानी से, दिस इज नोन टू ऑल, दिस इज नोन टू ऑल दैट ये सबको पता है कि यू आर अ लायर कि तुम झूठे हो। दिस इज नोन टू ऑल दैट यू आर अ लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शी मीन्स वह मे बी हो सकती है, इनोसेंट वो निर्दोष हो सकती है, वह निर्दोष हो सकती है। आई मीन्स मैं, डू नॉट नो मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता। शी मे बी इनोसेंट वो निर्दोष हो सकती है, भोली भाली हो सकती है। आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता। याद रखिए जहां मे बी होता है वहां डाउट होता है, जहां मे बी होगा वहां डाउट होगा, और जहां डाउट होगा वहां हम कंजंक्शन इफ या वेदर लगाएंगे। तो हो जाएगा मैं नहीं जानता कि क्या वो इनोसेंट है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो है मे बी है, इसलिए कंजंक्शन हम क्या लगाने वाले हैं, इफ। और जब कंजंक्शन इफ लगाएंगे तो मे बी की जगह पे हम इज एम आर में इसको चेंज कर देंगे, शी के साथ इज लगेगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो,
कंजंक्शन क्या लगा रहे हैं, इफ शी, और मे बी को चेंज करना है किसमें, इज एम आर में, तो शी के साथ क्या लग जाएगा, इज, शी इज, इफ शी इज इनोसेंट, आई डू नॉट नो इफ शी इज इनोसेंट, ये इसका आंसर आ गया। चलिए अभी और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, दो विद्यार्थी लड़े, द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, दो विद्यार्थी लड़े, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, टू नो, जानना, द रीजन, मैं कारण जानना चाहता हूं। दो स्टूडेंट्स लड़े, हाँ दो स्टूडेंट्स लड़ाई किए, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, टू नो, जानना, द रीजन, मैं रीजन जानना चाहता हूं। रीजन, किस बात का रीजन, यही कि क्यों दोनों स्टूडेंट्स लड़े। तो रीजन, ये इस रीजन यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में रीजन आया है, लेकिन रीजन है क्या, ये पहला सेंटेंस ही रीजन है, इसी का रीजन पूछ रहा है। तो ये रीजन के बगल में आएगा ये पूरा सेंटेंस, और रीजन के बगल में हम क्या कंजंक्शन लगा सकते हैं, व्हाई, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा, मैं कारण जानना चाहता हूं कि क्यों दोनों स्टूडेंट्स लड़े, तो हो जाएगा मैं कारण जानना चाहता हूं, आई वॉन्ट, जानना, आई वॉन्ट टू नो, क्या जानना चाहता हूं, द रीजन, आई वॉन्ट टू नो द रीजन, कि क्यों, वाई, दोनों स्टूडेंट्स लड़े, द टू, वाई द टू स्टूडेंट्स, वाई द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, क्यों दोनों स्टूडेंट्स लड़े, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ईश्वर ओमनी प्रेजेंट है, वो ईश्वर सर्वव्यापी है, यानी हर जगह उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रिलीजन, हर धर्म टीच, सिखाता है अस हमें, हर धर्म हमें सिखाता है, तो हर धर्म हमें क्या सिखाता है, यही कि ईश्वर सर्वव्यापी है। तो हो जाए, बड़ा आसान सा आंसर हो गया कि हर धर्म हमें सिखाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। तो आंसर लिख दीजिए, एवरी रिलीजन टीच, हर धर्म हमें सिखाता है, एवरी रिलीजन सिखाता है, टीच हमें, अस कि, दैट ईश्वर सर्वव्यापी है, दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हर धर्म हमें सिखाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। एवरी रिलीजन टीच अस दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शी विल गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे अंक पाएगी, शी विल गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक पाएगी, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, वो अच्छे अंक पाएगी, यह निश्चित है। तो अब बहुत ही आसानी से इसका भी आंसर आ जाएगा, कह रहा है इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, यह निश्चित है, क्या निश्चित है, यही बात, कौन सी बात, कि शी विल गेट गुड मार्क्स। तो ये इट जो है इस सेंटेंस की तरफ इशारा कर रहा है, तो इट से ये सेंटेंस कॉमन हुआ, तो इट की जगह पे इस सेंटेंस को रख सकते हैं। इस सेंटेंस में इट क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस भी जब इट की जगह पे आएगा तो सब्जेक्ट ही बनेगा, सब्जेक्ट की जगह पे जो जाएगा वो सब्जेक्ट ही बनेगा, ठीक है ना। तो इट की जगह पे आएगा तो ये सब्जेक्ट बनेगा। अगर एक वर्ड होता तो भाई सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन करता है, सब्जेक्ट का काम नाउन करता है, तो अगर एक जो है वर्ड होता तो नाउन बन जाता, दो चार वर्ड होते नाउन फ्रेज, और पूरा का पूरा सेंटेंस जब नाउन बनेगा तो नाउन क्लास बनेगा, और जब ये नाउन क्लास बनेगा तो ये कंजंक्शन लेके आएगा, और ये कंजंक्शन लाएगा, और ये बात क्लियर है, तो कौन सा कंजंक्शन लेके आएगा, दैट। तो क्या आंसर हो जाएगा, दैट शी विल गेट गुड मार्क्स, दैट शी विल गेट गुड मार्क्स, ये इट की जगह पे आके सब्जेक्ट बन गया, फिर आगे वर्ब लिख देते हैं, इज सर्टेन, बात ये कि वो अच्छे अंक पाएगी, ये निश्चित है। एक और आंसर भी आप ला सकते हैं कि यह निश्चित है कि वो अच्छे अंक पाएगी, इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन दैट शी विल गेट गुड मार्क्स, इसका आंसर भी आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, और इसके अलावा भी आप और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अपनी बुक से करिए, अपनी जो भी आपके पास जो भी कोई क्वेश्चन बैंक या बुक हो, जो भी हो आप उसे सॉल्व करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। और बाकी अब ये नाउन क्लास हमारा
कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद मैं आपको एडिटिव क्लास बनाऊंगा, और मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं आपको पूरी इंटरमीडिएट की और पूरी ग्रामर पढ़ाऊंगा। लेकिन आप जो है हमें अप्रिशिएट करिए, उसके लिए आप हमारे सारे वीडियोस को पूरा देखें, उसको लाइक करें, कमेंट भी कर दिया करें, तो हमें थोड़ा सा हौसला मिलेगा और हम आगे और अच्छा करेंगे, आपके लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।